अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम सब जानते हैं कि रतन टाटा का अभी 9 अक्टूबर को इंतकाल हो गया है। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके दोस्त ने एक ऐसा वाक़या पेश किया, उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि उन्होंने, रतन टाटा ने उस वाक़े को बयान किया। किसी ने इसके बारे में पूछा, सवाल किया उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो कि अच्छी चीज़ों को हमें किसी की भी ज़िंदगी से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं, अच्छे काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को बदलने वाला एक ऐसा लम्हा जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। बताता चलूँ कि इंडिया के अरबपति रतन टाटा से किसी ने पूछा कि आपको कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो, या जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती हो। रतन टाटा ने जवाब दिया, मैंने दौलत भी बनाई और बहुत सारे ऐसे रास्ते भी बनाए और दुनिया के महंगे तरीन घरों में रहा और ज़िंदगी में महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदी। फिर भी वो वक्त भी आया, ऐसा वक्त भी आया, इंडिया अफ्रीका के तेल का जो 95% कंट्रोल मेरे हाथ में था, स्टील मिल का मालिक भी मैं था। बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद मुझे महसूस नहीं हुई और ना इतनी खुशी मिली कि जिसका तसव्वुर मैं कर सकूं। रतन टाटा कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि चलो चलें, माजूर बच्चों को व्हीलचेयर बांटते हैं, व्हीलचेयर देने चलते हैं। तो मैंने भी 200 व्हीलचेयर खरीदा और फिर हमने बच्चों को वो व्हीलचेयर तकसीम कर दी, डोनेट कर दिया। उस टाइम बच्चों के चेहरे पर अजीब खुशी मैंने देखी, हंसते मुस्कुराते, इधर उधर दौड़ते खेलते कूदते मैंने देखा। कहते हैं कि बच्चों में यह खुशी की लहर देखकर मुझे लगा मैं किसी पार्क में आ गया हूँ जहाँ बच्चे पिकनिक मना रहे हैं। और कहने लगे कि जब मैंने जाने का फैसला किया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरा पैर पकड़कर लिपट गया। मैंने उस बच्चे को बारहा दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पैर से लिपटा रहा और बड़े गौर से मेरे चेहरे को देखता रहा। बार बार मेरे चेहरे पर उसकी नजर थी। मैंने पूछा, बच्चे तुम्हें कुछ चाहिए, किसी और चीज की जरूरत है? अगर है तो मैं देता हूं तुम्हें। कहते हैं कि फिर जो उस बच्चे ने मुझसे कहा, उस लम्हे ने मेरी आंखें बदल दी, मेरा नजरिया ही बदल दिया, मेरी सोच ही बदल दी। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपके चेहरे को बार बार देखना चाहता हूँ और मैं याद रखना चाहता हूँ आपके चेहरे को, ताकि जन्नत में जब मैं आपसे मिलूं तो दोबारा आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये बात सुनकर उनकी आंखें भर आई, खुशी महसूस करने लगे और एहसास करने लगे कि ऐसे बच्चे की ख्वाहिश जो कि एक व्हीलचेयर देने से इतनी बड़ी खुशी होती है, और इस तरह से वो बच्चा तसव्वुर रखता है, मेरे बारे में सोचता है और मेरे चेहरे पर उसकी नज़र बार बार पड़ती है और मेरे चेहरे को अपनी नज़र में बसाना चाहता है। वो लम्हा मुझे यादगार रहा और मेरी ज़िंदगी बदल दी है उस लम्हे ने। तो ये रहा उनका आखिरी लम्हा और खुशी का लम्हा जो उन्होंने महसूस किया अपने दोस्त के साथ व्हीलचेयर बांटने के बाद, उन माजूर बच्चों को व्हीलचेयर देने के बाद। अब इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ख़बर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।